और आज हम बातचीत करने वाले हैं आशियाना हाउसिंग के बारे में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विशाल गुप्ता साहब मौजूद हैं। विशाल साहब, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए और बधाई हो फिर से एक बार, आपको अच्छे खासे अवार्ड्स मिले हैं आपको जी बिजनेस RICS रियल एस्टेट अवार्ड्स में। अब उससे आगे बढ़ते हैं, अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बताइए। जी मिहिर, मैं बहुत क्लियरली नहीं सुन पा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा एक बार अब आ रही है आवाज आप तक? रिपीट करेंगे प्लीज। कैन यू हियर मी नाउ? कुछ बेहतर, यस, अ लिटिल बिट बेटर सर। जी हाँ, अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बताइए। हम लोग अभी 5 शहरों में काम कर रहे हैं। भिवाड़ी जो कि दिल्ली NCR में है, जयपुर, जोधपुर, जमशेदपुर और लवासा पुणे। और कंपनी कंसंट्रेट करती है मिडिल इनकम ग्रुप हाउसिंग के लिए में और एक्टिव सीनियर लिविंग, जो मिडिल इनकम सेगमेंट के लिए ही हम बना रहे हैं। सो दीज आर द 2 फोकस एरियाज ऑफ द कंपनी। और ये इस वक्त हमारे गो अहेड जी मिहिर, बोले आप। और गो अहेड। इस समय हमारे एक्टिव सीनियर लिविंग में 2 प्रोजेक्ट बुकिंग्स चालू हैं, एक जयपुर में है और एक लवासा में। और जो मिडिल इनकम ग्रुप हाउसिंग है वो जमशेदपुर, एक प्रोजेक्ट भिवाड़ी, 2 प्रोजेक्ट और एक जोधपुर में इस वक्त चल रहा है। लवासा प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्योंकि वहाँ पर वैसे ही काफ़ी दिक्कतें इस पूरे टाउनशिप को लेकर रही हैं। आपका प्रोजेक्ट किस तरह से चल रहा है यहाँ पर? जी नहीं, लवासा में हमारा प्रोजेक्ट भी एट द मोमेंट होल्ड पे है। और हम लोग पूरी एक्सपेक्टेशन में है कि गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को जल्द ही गो अहेड दे देगा और हम यहाँ पे काम वापस चालू कर सकेंगे। कितना निवेश कर चुके हैं आप यहाँ पर लवासा प्रोजेक्ट में? करीब 30 odd करोड़। ओवरऑल इस समय जितने प्रोजेक्ट्स आपने गिनाए जो इस समय अंडर डेवलपमेंट हैं, इस पर आपका टोटल कैपेक्स कितना है? इसमें करीब 100 करोड़। और ये कैसे जुटा रहे हैं आप? Internal accruals है। We've been in the business for last 30 years, so fortunately we're इन दिनों हम लोगों ने कुछ डेट लिया है, but historically the company has been completely debt free. कितना है टोटल डेट इस समय? Right now also हम लोगों का जो टोटल डेट है वो करीब जो हम लोगों ने यूटिलाइज किया है that is around 27 करोड़। ये पर मैंने आपसे सवाल पूछा था, मैं फिर से एक बार जानना चाहूँगा आपसे कि एक तो ये जो इस तरह के टाउन में ही ऑपरेट करना, ये क्या इज इट पार्ट ऑफ योर लार्जर स्ट्रैटेजी टू प्रोटेक्ट योर बॉटम लाइन? बिकॉज मे बी जो बड़े टाउन है वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होती है, कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और रेगुलेटरी इश्यूज भी ज़्यादा होते हैं। जी बिल्कुल, व्हाट यू आर सेइंग इज पार्टली करेक्ट। each of us need to find a market that we can service। और एट आशियाना हमने ये देखा कि भाई हम मिडिल इनकम ग्रुप हाउसिंग में स्पेशलाइज कर रहे हैं, जिसका एक प्राइम कॉस्ट है वो लैंड का है और सस्ती ज़मीन मिडिल इनकम ग्रुप हाउसिंग के लिए एक मस्ट इंग्रेडिएंट है। तो इसलिए हम लोगों का कंसंट्रेशन टियर 2 सिटीज़ में या बड़े शहरों के सबर्ब्स या सैटेलाइट टाउन्स में ज़्यादा बना हुआ है। और हम समझते हैं कि मिडिल इनकम ग्रुप हाउसिंग में द क्वालिटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग फॉर द वैल्यू इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, एंड दैट इज़ व्हाई वी आर वांटिंग टू वी आर ट्राइंग टू मल्टीप्लाई दिस मॉडल इनटू मोर एंड मोर। इन सब का असर आपकी बॉटम लाइन पर कितना पड़ रहा है? और दूसरा,
जो लैंड एक्विजिशन बिल है उसका इम्पैक्ट पूरे रियल एस्टेट सेक्टर पर किस तरह से आता देख रहे हैं आप? देखिए, लैंड एक्विजिशन बिल के अंदर हमारा एक कंसर्न है कि भाई आई वुड डेफिनेटली बी कंसर्न दैट ना मुझे और ना किसी और को मार्केट रेट से ज़्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए कोई भी चीज़ की। और आई थिंक लैंड एक्विजिशन बिल के अंदर ये एक ज़रूरत है कि उसको फेयर मार्केट रेट किस तरह से फार्मर्स को पहुंचाया जाए, उसको एक बार रिविजिट करने का दरकार है। वरना आई थिंक मोर देन जस्ट द प्राइस, आई थिंक लैंड एक्विजिशन इटसेल्फ विल बिकम very very difficult and development will get delayed, which is a concern, and delay will have cost overruns. So that is a definite concern. इस फाइनेंशियल ईयर में आप और कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे और कहाँ-कहाँ? We are hoping to launch 2 more projects in this financial year. हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट अभी कैलकाटा में साइन अप किया है, 10 एकर्स फॉर एक्टिव सीनियर लिविंग, और हम लोग भिवाड़ी में 50 एकड़ जमीन ऑलरेडी ले चुके हैं। वी आर ऑल्सो वी गेटिंग द लाइसेंसेस एंड ऑल द रेगुलेटरी क्लियरेंसेस, पोस्ट विच वी होप टू लॉन्च दैट प्रोजेक्ट। आप हालांकि जैसे आपने खुद भी कहा कि ज्यादातर गो हेड मेरे ये दोनों प्रोजेक्ट मिला के करीब वी विल बी लॉन्चिंग अराउंड 6 million square foot ऑफ हाउसिंग, विच इज रफली अराउंड 5,000 मोर फ्लैट्स। विशाल, आपने जैसे खुद ही कहा कि ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं आपके या फिर केपेक्स है आप इंटरनल अक्रूवल से जुटा रहे हैं, बट लेटली स्पेशली पिछले 2 क्वार्टर में हमने देखा है कि इस पूरे स्पेस को लेकर एक तो जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी वीक है, दूसरा फ्रॉम रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव भी अगर हम देखें, स्पेशली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दे हैव बीन वेरी कॉशियस इन लेंडिंग टू दिस सेक्टर। ये फाइनेंसिंग की या फंडिंग की प्रॉब्लम इस समय कितनी बड़ी है इस पूरे सेक्टर के लिए? टू थिंग्स इन द लास्ट, इफ आई कंपेयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो हम लोगों का सेल्स फर्स्ट क्वार्टर में हम लोगों ने 3,80,000 स्क्वायर फुट एरिया बुक किया था और सेकेंड क्वार्टर में 4,75,000 स्क्वायर फुट। सो जो हम लोगों का सेगमेंट है मिडिल इनकम ग्रुप, उसमें तो हम लोगों ने इन दिनों ग्रोथ देखा है, और even on area constructed there has been an increase which is seasonal. First quarter is always a weak quarter because of labor shortages. Apart from that, I think China is on a strong footing क्योंकि our debt equity ratio is very very low. Our net worth is 200 crores and the debt right now on the books is only 27. So we have a strong balance sheet. I think as far as we are concerned, we can leverage it in difficult times. Absolutely. चलिए, शुक्रिया विशाल हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर्स। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। आशियाना हाउसिंग से बातचीत कर रहे थे। और अब मीडिया कॉल्स को खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि यूरोपीय मार्केट से संकेत किस तरह के हैं। मामूली बढ़त के साथ